नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। इस वीडियो में आईसीटी से महत्वपूर्ण 25 पीवाई को रखें। 25 पीवाई सभी महत्वपूर्ण होंगे जो कि यूजीसी नीट, झारखंड जेट, बेट, सेट, पीएचडी एंट्रांस आदि परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है। आप सभी पेन पेपर लेकर बैठिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? क्या है? वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या वेब सर्वर या वेब ब्राउजर या हाइपरलिंक? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा सी। इसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, एक प्रकार का मैलवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है और उपयोगकर्ता को धोखे देकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है वायरलेस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स। प्रश्न नंबर 3, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? कितना होता है? विकल्प है 1, 2, 8 या 10। तो इसमें कुल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, 2। प्रश्न नंबर 4, एक वेबसाइट का विशिष्ट पता क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, बॉटम, यूआरएल या डोमेन? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यूआरएल। फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या मैक ओएस? सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में कौन परिवर्तित करता है? विकल्प इंटरप्रेटर या कंपाइलर या एम्बेसडर या लोडर? सही विकल्प आपसे बता सकते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, कंपाइलर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, 8 बिट्स के एक समूह को क्या कहा जाता है? 8 बिट्स के एक समूह को क्या कहा जाता है? निबल, ये तो नहीं होगा। दूसरा है बाइट या किलोबाइट या वर्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बाइट। नेक्स्ट, एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब, सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी? सही क्या होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, उसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस की डिलीवरी को क्या कहते हैं? इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस की डिलीवरी को क्या कहते हैं? विकल्प है ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वितरित कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग? सही विकल्प बता सकते हैं आप। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? क्रोम, फायरफॉक्स, बिंग या एज? तो क्रोम,
फायरफॉक्स या एज, अब देख सकते हैं ये सब किस में गिने जाते हैं, आपको पता होगा ये सब। लेकिन जो बिंग है ये जो है सो सर्च इंजन है। एक मिनट, क्या है क्रोम? क्रोम एक ब्राउजर ही, फायरफॉक्स ब्राउजर में आता है, लेकिन बिंग जो है सो एक सर्च इंजन है। विकल्प नंबर सी। ये यहाँ कई बार लोग गलती कर देते हैं इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 11, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? विकल्प है यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिनक्स या मैकिन्टॉश। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट, .gov.edu जैसे टॉप लेवल डोमेन क्या दर्शाते हैं? भौगोलिक स्थान, संगठन के प्रकार, प्रोटोकॉल के प्रकार या वेब पेज की भाषा है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, संगठन के प्रकार। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया था? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, दो का पावर 10, तो दो के ऊपर गणितीय रूप से दो का पावर 10 हो, दो का पावर 10 बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 किलोबाइट या 1 टेराबाइट। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी, 1 किलोबाइट मतलब केबी। प्रश्न नंबर 15, सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे इंटरनेट से नागरिकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है या ई बैंकिंग कहलाता है या ई गवर्नेंस कहलाता है या मार्केटिंग कहलाता है? प्रश्न को ध्यान से समझना होता है। सरकारी सेवाओं, सरकार की सेवा, सरकार को हम लोग अंग्रेजी में गवर्नमेंट बोलते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है, एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है? एक इंपैक्ट प्रिंटर का क्या उदाहरण है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है, सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआईसी का, आईसीटी के संदर्भ में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन कोड या न्यू इंटरनेट कनेक्शन। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आप सभी लगा सकते हैं, कई बार हमने फुल फॉर्म बताए हैं। एनआईसी का पूर्ण रूप होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, विकल्प नंबर बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी उपयोग, अध्ययन और संशोधित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, उसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब टूल का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ता को सामग्री बनाने और साझा करने की अनुमति देता है? एस्थेटिक वेबसाइट या ब्लॉग्स और विकिपीडिया या टेलीफोन डायरेक्टरी या केवल पढ़ाने के लिए वेब पेज। इसका सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, ब्लॉग्स एंड विकिपीडिया। सारे प्रश्न जो है सो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
आप सभी ध्यान से पढ़ते जाइए और ध्यान से लगाते जाइए और नोट करते जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। यही सब प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है परीक्षाओं में। आप हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे और भी प्रश्न है। नेक्स्ट, एक आईपी एड्रेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है? एक आईपी एड्रेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? कितना होता है बिट्स एक आईपी एड्रेस में? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, कुल मिलाकर 32 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है? HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, डेटाबेस प्रबंधन के लिए या प्रोग्रामिंग भाषा के लिए? सही विकल्प बता सकते हैं आप। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? ईमेल में BCC फील्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? विकल्प है, यह प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने की अनुमति देता है, या इस फील्ड में जोड़े गए प्राप्तकर्ताओं को टू और CC फील्ड के प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते, या यह केवल एक ही प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने की अनुमति देता है, या यह ईमेल को एन्क्रिप्ट करता है। सही विकल्प के रूप में हम सभी को लगाना है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, इस फील्ड में जोड़े गए प्राप्तकर्ताओं को टू और CC फील्ड के प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते, इसके लिए BCC का प्रयोग किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में उल्लेखित NDEAR का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन एक्वायर्ड एंड रिसर्च, या नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, या नेशनल डेवलपमेंट इन एजुकेशन असेसमेंट रिपोर्ट, या फिर नेशनल डेटा ऑफ एजुकेशन एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करना, CPU और मेन मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को कम करना, या CPU और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना, या इंटरनेट कनेक्शन की गति को नियंत्रित करना? सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना, ये कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य में शामिल होता है। सही विकल्प विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, एक प्रोग्राम जो आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर पर आपकी ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और जानकारी को एकत्र करता है, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है वर्म, या एडवेयर, या स्पाईवेयर, या रूटकिट। तो लास्ट प्रश्न का उत्तर आप सभी बताइए। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प यहां हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उसे क्या कहते हैं? स्पाईवेयर कहते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। तो कुल मिलाकर 25 प्रश्न कंप्लीट हुए, सभी PYQ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो इंपोर्टेंट थे। आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दीपक हिंदी क्लासेस में पेपर 1 जो झारखंड जेट, UGC नेट, बेट, सेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए पेपर 1 की तैयारी लगातार चल रही है। आप सभी लगातार बने रहिए, और पेपर 2 के साथ सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी हमारे चैनल पर चल रहा है। आप सभी का लगातार देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में विशेष रूप से लाभ होने वाला है। तो आप सभी लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।